नमस्कार, मैं पूजा और आप देख रहे हैं जे न्यूज। उत्तराखंड के प्रमुख मुख्य वन संरक्षक रंजन कुमार मिश्रा आज हल्द्वानी पहुंचे, जहां उन्होंने वन विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक की। बता दें, बैठक के दौरान उन्होंने प्रदेश में बढ़ते मानव वन्यजीव संघर्ष को वन विभाग के सामने सबसे बड़ी चुनौती बताया है। पीसीसीएफ रंजन कुमार मिश्रा ने कहा कि हाल के सालों में जंगलों से सटे गांवों और शहरी सीमाओं में वन्यजीवों की आवाजाही लगातार बढ़ती जा रही है, जिससे मानव वन्यजीव संघर्ष की घटनाएं सामने आ रही हैं। इसके पीछे एक बड़ा कारण गांवों में जैविक कूड़े का सही ढंग से निस्तारण न होना है। खुले में पड़े जैविक कचरे की वजह से वन्यजीव भोजन की तलाश में जंगलों से बाहर आ रहे हैं। उन्होंने बताया कि इस समस्या से निपटने के लिए वन विभाग द्वारा प्रदेश भर में विशेष जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें ग्रामीणों को कचरा प्रबंधन और जैविक कूड़े के वैज्ञानिक निस्तारण के प्रति जागरूक किया जा रहा है। साथ ही शासन स्तर पर इस मामले को गंभीरता से लेते हुए एक विशेष समिति का गठन भी किया गया है। अभी वन विभाग का जो सबसे बड़ा दायित्व है कि हमारे सामने मानव वन्यजीव संघर्ष की जो चुनौती है उसके साथ निपटाना है, क्योंकि इसमें स्ट्रेट गाँव वासियों का जो जीवन, लाइवलीहुड, ये सारे प्रभावित होता है। तो इसको देखते हुए पिछले 3 महीने में वन विभाग अनेक काम भी किया है। जो सबसे बड़ी काम है कि हमारा अवेयरनेस प्रोग्राम वन विभाग के द्वारा क्या डू रहेगा, क्या डोंट्स रहेगा, उसको अगर लोगों ने अनुपालन किए, बच्चे भी अनुपालन किए, तो डेफिनेटली वाइल्ड लाइफ से जिस प्रकार का क्षति होने का संभावना है वो कम हो जाता है। इसके साथ साथ जो अवेयरनेस प्रोग्राम में हमारा सबसे बड़ा जो थ्रस्ट है वो है जैविक कूड़ा का निस्तारण। आप अभी देखे होंगे कि भालू के सबसे ज़्यादा त्रासदी हमारा यहाँ उत्तराखंड में हो रहा है। हालांकि पिछले 2 हफ्ते में काफ़ी कमी आना शुरू हो गया है। इसका कारण बहुत प्रकार के, जो मुख्य कारण है कि अभी बारिश ना होने के कारण बर्फ़ भी नहीं हो पा रहा है एवं उसको एडिक्वेट मात्रा में उसको खाना भी नहीं मिल पा रहा है, जिसको उसने अपना बॉडी में फैट के रूप में संचित करता है, वो फिर हाइबरनेशन में 2 महीने के लिए चला जाता है। इसका कारण अगर हम स्लाइटली देखें कि पिछले बारिश इतना ज़्यादा हुआ था कि फसल में भी थोड़ा सा क्षति हुआ था, क्योंकि वो मंडुआ और झंगोरा इत्यादि फसल को चौलाई इत्यादि करता है, एवं जंगल में हमारा जो फल पौधा है वो भी बारिश की वजह से भी उसमें भी इफेक्ट हुआ। तो खाने के लिए जो बाहर निकलता है और जैविक कूड़ा आसपास में दिखता है तो डेफिनेटली वो अट्रैक्ट होगा। हम चाहते हैं कि गांव के आसपास, घर के आसपास कूड़ा का प्रबंधन हो जाए। घर से जो थोड़ा बहुत निकलता है उसको ज़मीन के अंदर ही डाल दिया जाए, ना कि बाहर फेंका जाए, क्योंकि हमने भी इसका एक बहुत बड़ा समय से भी देख रहे हैं कि गांव में बंदर भी आता है, उसके पीछे पीछे सुअर भी आता है। तो सबसे बड़ा अट्रैक्शन का कारण भी यही कूड़े का ही होता है ना। जैसे सड़ा हुआ फल हो गया या कोई सड़े हुए सब्जी है, घर से खाना कुछ बच गया तो उसी का, इसको अगर हमने रोक दिए तो फिर लेपर्ड भी नहीं आएगा, क्योंकि वो भी उनके पीछे पीछे आता है। अभी हमने लोगों का कॉन्फिडेंस बरकरार रखने के लिए या बढ़ाने के लिए, जैसे हमारा डीएफओ अपने क्षेत्र में मेरे पास इवन टेलीफोन से भी बताते हैं कि वहाँ पर हमारा जो लेपर्ड है या भालू है उनका आतंक हो रहा है, तो उनको इमीडिएटली आदेश भी दिया जाता है कि आपने अपना पेट्रोलिंग बढ़ाओ, ज़रूरत पड़ने पर वहाँ पर सोलर लाइट का व्यवस्था किया जाए। हमारे पास फॉक्स लाइट भी है, अनाइडर्स भी है, बहुत प्रकार का चीज़ें होता है जिसको लगाने के द्वारा जानवर को जंगल में, गांव में आने के लिए उसको रोका जा सके। अभी के लिए इस खास खबर में बस इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहें जे न्यूज के साथ। धन्यवाद।